नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा बैसाख मास के महात्म की कथा का 7वां अध्याय। दोस्तों, बैसाख मास में किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, इस अध्याय में उन सभी वस्तुओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप सभी बैसाख मास स्नान कर इन सभी वस्तुओं का यदि दान करते हैं तो आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हुई, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। दोस्तों, आप इस बार बैसाख मास में ये सब चीजों का दान जरूर करके देखें। देखना आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ जाएंगे और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। दोस्तों, बैसाख मास स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है क्योंकि बैसाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिय हैं। दोस्तों, यदि भगवान विष्णु खुश हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न होकर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। आपके लिए धन लक्ष्मी के भंडार भरपूर रूप से खोल देंगी। दोस्तों, आप बैसाख मास स्नान के साथ साथ जो आपको इस अध्याय में दान बताए जा रहे हैं उन वस्तुओं का दान एक बार जरूर करें। दोस्तों, कथा को जब भी सुने पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, बैसाख मास में हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करें और राधा कवच, कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, कृष्ण कवच, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, भगवान विष्णु को प्रिय कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी प्रतिदिन जरूर सुने। दोस्तों, यदि आप ये सब बैसाख मास में सुनते हैं तो भी माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की आप पर अपार कृपा होगी। बैसाख मास महात्म 7वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगे, हे राजन, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे ही बैसाख मास के भी कुछ कर्म है। बैसाख धर्मों के समान कोई धर्म नहीं। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊं, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना,
नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुओं पर पंखे से हवा करना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान का भोग लगाना, गऊओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा, शाक दान से ये सब धर्म बैसाख मास में अति उत्तम बतलाए गए हैं। जो स्त्री बैसाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता, वह रौरव आदि नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छिन्न में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, आंदे घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिने और न दूजा, प्रभु बिने और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म, तुम्हें अंतरयामी, स्वामी तुम्हें अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक सुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं मैं दया,
भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।